हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ स्टडी पॉइंट। मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत कंफ्यूजिंग भी लगती है। बच्चे बहुत बार कंप्लेन करते हैं। उनका एक ही मेजर सा कॉन्सर्न होता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हमसे, थ्योरेटिकल पार्ट हमसे बहुत आसानी से हो जाते हैं, मैं कर लूँगा, सब चीज़ हो जाता है, पर सर न्यूमेरिकल नहीं बनते। नए नए तरह का न्यूमेरिकल आते हैं, हर न्यूमेरिकल में हम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से स्टेप 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी जो न्यूमेरिकल वाली जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो भी हम आसानी से सॉल्व करें और उसे ठीक कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मोशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं इसे पकड़ूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर सा अगर कैमरा हो तो उसके लिए सॉरी। बट मैं जो भी यहाँ पे बताऊँगा आपको जेन्युइन बताऊँगा और सही ढंग से बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरी इस थोड़ा सा मेहनत पे एक लाइक ज़रूर कर देना यार। देखिए, दो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेस्ट और मोशन। उससे जानने से पहले हम लोग ये जानें कि अच्छा अच्छाई क्या होता है और बुराई क्या हो जाता है। हर एक के पीछे एक चीज़ होता है। अगर हम लोग बुराई जानेंगे तब तो जानेंगे कि अच्छाई क्या होता है। कैसे समझेंगे कि अच्छा है ये बुरा है, जब तक बुरा ना जाने या जब तक अच्छा ना जाने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट का डिफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या हो फ्रेंड, जैसे मान लो कि कोई एक घर है, ठीक है, घर से आपकी दूरी, मान लो कि एक कोई घर है, घर से लेके आपकी दूरी, आप एकदम कांस्टेंट अवस्था में खड़े हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ की दूरी है, और जो डजंट चेंज, पोजीशन को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ घर है, यहाँ आप हैं, तो ये पोजीशन को चेंज नहीं करना ही रेस्ट फॉर्म को दर्शाता है। दूसरा, अगर हम बात करें मोशन को, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज है। देखिए यहाँ पोजीशन क्या है, पोजीशन डजंट चेंज है रेस्ट में, और मोशन में क्या है कि पोजीशन चेंज है, वो भी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट ही अपना पोजीशन, जैसे आप यहाँ थे और आप यहाँ से कुछ दूरी मूव किए, अपना पोजीशन को चेंज किए, आप यहाँ पे आए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से यहाँ आए तो मूव किए, तो यही चीज़ हुआ कि पोजीशन जो चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, और जो पोजीशन चेंज नहीं हुआ उसी को क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए बेसिकली देखिए, मोशन में 3 टाइप्स का मोशन होता है। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन, सेकेंड होता है सर्कुलेटरी मोशन, थर्ड होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 9th में इसी को पढ़ेंगे, लीनियर मोशन को। तो लीनियर मोशन क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट वे में अपने पाथ को कवर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ से यहाँ जो दूरी है स्ट्रेट लाइन में अगर कवर कर रहे हैं, स्ट्रेट वे में कवर कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। दूसरा क्या है, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन वो हुआ जो हम एक सर्कल में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। द मोशन इन अ सर्कुलर वे इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। और तीसरा क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कि आप एक कोई मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर जाना और फिर वापस मीन पोजीशन से आके इधर करना, टू एंड फ्रो मोशन। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल इसका पेंडुलम, जो जैसे घड़ी वाला पेंडुलम इधर होता है इधर होता है, तो इसका एग्जांपल क्या है, पेंडुलम। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, इट्स हैज़ 2 टाइप्स। मतलब किसी भी मटेरियल और ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर्ड करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लो कि आप ही का कोई अगर हाइट को अगर हम नापते हैं या मापते हैं, तो आपका जो हाइट का मेजर हुआ वो हुआ एक तरह का फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो ये है डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके 2 टाइप्स के बारे में। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही क्या बोले, मूड ख़राब हो गया। मैंने ये वीडियो पूरा शूट कर रखा था इसके बाद से, पर उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो मुझे फिर से दोबारा शूट करना पड़ रहा है। देखो ये सारा मैंने बता रखा था, तो मूड थोड़ा ये हो गया। चलो फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बोलूँगा, फिर नहीं आएगा, मैं तीसरी बार बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज आपको बता दिया। मैंने हाथ से पकड़ रखा है तो थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, कोई तो फ्रेंड्स थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है यार हाथ थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नोट डायरेक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल स्पीड और डिस्टेंस, मतलब कहना चाह रहा है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं होता है। इट मीन्स जैसे कि कोई कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है,
लेकिन उसमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रखा है कि वो ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, साउथ में चल रही है, किस में चल रही है, मतलब डायरेक्शन नहीं दे रखा हो, 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, किधर जा रही है उसका कोई पता नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन नहीं दे रखा है तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसका एग्जाम्पल स्पीड होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मतलब ये होता है कि इतनी रफ्तार से स्पीड चल रही है, किधर चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। और डिस्टेंस भी इसका एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज़ का, कि कितनी दूरी ये कवर किया, डायरेक्शन का कोई पता नहीं, बस वो दूरी, जैसे इतना ईस्ट चला, इतना वेस्ट चला, इससे जिधर तिधर कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा, बस जितना दूरी तय किया वो बस ऐड होते जाएगा और उसमें डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्केलर क्वांटिटीज़। दूसरी हम फ्रेंड बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मतलब इसमें एग्जांपल देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और फोर्स। मतलब कि वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे कि कोई भी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किधर नॉर्थ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, कुछ एक डायरेक्शन फिक्स दिया हुआ है कि कोई डायरेक्शन में कोई कार जो है वो चल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब डायरेक्शन भी हो और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, देखिए कोई भी हम फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज हर चैप्टर का हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इतने ही टॉपिक हमको पूरे इस चैप्टर में कवर करना है। तो पहला क्या है अपना डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं ये 2-3 पार्ट में पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि एक ही बार समझाने में फिर आपको वो बोल जैसा भी लगेगा और अच्छा भी फील नहीं होगा। तो मैं धीरे धीरे करके 2-3 पार्ट में लाके सारा चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, डिस्टेंस। तो आइए डिस्टेंस समझते हैं। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करना, उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। ठीक है, आइए नीचे एग्जाम्पल भी है। तो इट्स ए स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि डिस्टेंस को मैंने बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया होता है। ठीक है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी जीरो नहीं होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। चलिए तो अब समझते हैं एग्जाम्पल के मदद से। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया, ठीक है, तो 40 किलोमीटर, बी से लेके डी तक गया तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर, फिर वापस डी से 60 में, वापस जो डी से सी पे आया तो फिर 60 पे आके रुका तो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस में क्या है, ये सारा ऐड होते जाएगा। तो 40, 60, 40 इज इक्वल टू 140। डिस्टेंस में हर चीज ऐड होते जाएगा। अगर ये यहाँ से वापस ए के पास भी जाता है तो इसका जो डिस्टेंस है ये भी इसमें जाके ऐड हो जाएगा और टोटल प्लस 60 होकर 200 किलोमीटर कवर करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक 100 और डी से वापस है 100, 200 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये अलग हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की केस की बात करें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हम लोग एग्जांपल के मदद से समझेंगे। देखिए मैंने पहले कर रखा था तो मैं इससे और ये इसके मदद से आपको समझाऊंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे, मतलब इनिशियल्स टू फाइनल कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। और इसको माने क्या ये होता ही है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अभी समझेंगे। और ये पॉजिटिव, ये कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि ए से लेके ये डी तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये वापस फिर डी से 60 किलोमीटर के पास आया। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ से यहाँ का इधर नहीं निकालेंगे। हम लोग को क्या कर रहा है कि द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अब हमारा फाइनल पोजीशन क्या हो गया 60 और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया 0। तो इसके और इसके बीच पे, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इसका डायरेक्शन ईस्ट में, इधर ईस्ट होता है, 4 तरह का डायरेक्शन होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 60 किलोमीटर ईस्ट जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, दूसरे नियम से अगर हम समझेंगे तो जैसे कि डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर ये ए पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन
कहीं भी गया, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और बस यहाँ से लेके मान के चलिए ये टोटल 100 किलोमीटर है, तो इसने 100 किलोमीटर कवर किया, ये इसका हो गया डिस्टेंस, ठीक है। टोटल कितना किलोमीटर कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इससे हमको मतलब नहीं है। ये हमारा फाइनल पोजीशन यहाँ तक रुका और यहाँ से शुरू हुआ, तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। आइए इसको हम थोड़ा इससे समझ लें, थोड़ा डिफरेंस जान ले क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट्स, इट्स अ स्केलर क्वांटिटीज, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। पहले भी हम लोग इसको चर्चा कर रखे हैं, तो आप समझ गए होंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का, जो अभी मैंने आपको बताया। और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटीज और इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो ऑल्सो, ठीक है। मैंने ये सारी चीज चर्चा कर रखा है। तो मैंने पूरे चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। आप अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रिकॉल करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं 3 पार्ट में इस वीडियो को लाऊंगा, और अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेशन को कवर करूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के साथ बने रहना। और थर्ड पार्ट में ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे, और ये मोशन चैप्टर आपके टोटल खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा इक्विपमेंट्स नहीं है, कैमरा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, पर मैं आपको जानकारी बिल्कुल सही दूंगा। और मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसमें सारी, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर होगा और सब बढ़िया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।